कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि से इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है। भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसे हर सुबह सुने। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके कम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूरी जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वो दुश्मन की तरह कम करता है। अपनी जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में कम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाली के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा
की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवन के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना, यही सच्चा कर्म। इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वो कर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हूं उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है, इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपने घमंड को छोड़े। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा।
जिससे मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान करते हुए समय कर बिना किसी शक की किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है, न ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाए और जितना जरूरी हो उतना ही सोए और कर्म करते रहें। जिस तरह आँख सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पास जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। समय जब फैलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वह बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने कम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सूखा नहीं रख सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे रास्तों से लड़ना भी जरूरी होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। आपके पास हमेशा समय होता है, यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करना।